जय श्री राम। प्यारे 12वीं क्लास के विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत, वेलकम। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले कुछ दिनों से हम सिंथेसिस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीख रहे थे और आज ये अपनी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को लेकर सिंथेसिस की अंतिम क्लास है और वन बाय वन धीरे धीरे करके हमने पूरे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ लिए। इसके बाद कंपाउंड सेंटेंस बचेगा, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल आज की इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की अंतिम क्लास में हमें क्या पढ़ना है उसको देखते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा। क्लास 12 टॉपिक सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पढ़ रहे थे अपने एडवर्बियल क्लोज को, और आज पढ़ रहे हो एडवर्बियल क्लोज ऑफ मैनर। मैनर से समझ गए होंगे क्या बताएगा? तरीका, ढंग बताएगा। ठीक है। ऐसे कौन से कंजक्शन होते हैं जो तरीके की, ढंग की बात करेंगे? एज जैसे, एज इफ जैसे कि, एज दो मानो, जस्ट एज बिल्कुल जैसे। ये 4-5 कंजक्शन है। 1, 2, 3, 4, इनको पढ़ना है। किसी व्यक्ति या उदाहरण की नकल या समानता दर्शाते हैं जस्ट एज से। काल्पनिक या दिखावे की स्थिति के लिए प्रयोग लेते हैं एज, एज इफ, एज दो। खैर, इस बात पे ना जाए, आप तो इन एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करें। हमने पहले लिखा क्या है। एडवर्बियल क्लोज एक उपवाक्य होता है जो यह बताता है कि कोई क्रिया कैसे की गई, कोई एक्शन कैसे हुआ, तरीका या ढंग को बताएगा। किसी एक्शन के होने के तरीके और ढंग को बताएगा। आपको सेंटेंस देखने के बाद ऐसा लगे कि ये किसी एक्शन के होने के तरीके या ढंग की बात कर रहा है, तो फिर आप समझ जाना इसमें एडवर्बियल क्लोज ऑफ मैनर की बात कर रहा है। और जब बात आती है मैनर की, तो एज, एज इफ और एज दो और जस्ट एज, इनका प्रयोग करना है। इनमें से कौन सा आएगा, कैसे अपने प्रयोग करेंगे, वो सारी बातें मैं आपको बता देता हूं। समझना। ही बिहेव्स, ही वर माई टीचर। एक बात तो यहीं से गांठ बांध लेना, क्या कि आप देख रहे हो कि इसमें इसने कहा ही वर, सी वर, तो फिर एज, एज इफ, एज दो में से आपको प्रयोग करना है। एज, एज इफ, एज दो में से कोई भी कर दे। आपने इसमें एज इफ का प्रयोग करते हैं, जैसे या जैसे कि या मानो की बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है। कौन से ही कंजक्शन का प्रयोग करके आ जाना, कोई बाध्यता भी नहीं है कि आप इसी कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। पर जब दूसरे सेंटेंस में बेटा सब्जेक्ट सिंगुलर देखकर उसके साथ वर का प्रयोग करते हैं ना, तो आपने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा है, याद करो। इसमें आप एज इफ का प्रयोग कर देना, बाकी याद रखने की आवश्यकता है ही नहीं। किसका प्रयोग कर देंगे? एज इफ का। जैसे ही बिहेव्स, वो व्यवहार तो ऐसे करता है। एज इफ जैसे कि, एज इफ जैसे कि, ही वर माई टीचर, जैसे कि वो मेरा अध्यापक हो। ही बिहेव्स एज इफ ही वर माई टीचर। सी प्लेस, सी वर प्रोफेशनल प्लेयर। प्रोफेशनल यानी पेशेवर, प्लेयर यानी खिलाड़ी। वो ऐसे खेलती है जैसे कि वो पेशेवर खिलाड़ी हो। सी के बाद वर आया ना, एज इफ का प्रयोग कर देना। सी प्लेस एज इफ, सी वर
सीवर, प्रोफेशनल प्लेयर। एक बात बताऊं आप लोगों को, मुझे लगता है कि मैनर में पूछा जाएगा ना, एडवर्बियल क्लोज ऑफ मैनर के अंदर, तो इस तरह का एग्जाम्पल आपसे पूछा जाना चाहिए। मेरे हिसाब से ये वाले एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर, जब अगर एग्जामिनर ने एडवर्बियल क्लोज ऑफ मैनर से एग्जाम्पल पूछा तो। सेकंड सेंटेंस में वर दिया हुआ है इस सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर प्रोनाउन देकर, तो इसका मतलब उसमें आपको किसका प्रयोग करना है, एज इफ का प्रयोग करना है। ये वाले सेंटेंस थोड़े अलग से हैं, इनको देखना। इसमें देखो, इसके अंदर वर्ब सेम नहीं है, लेकिन जब वर्ब सेम आए ना बेटा, इधर भी राइट, इधर भी राइट, इधर भी सिंग, इधर भी सिंग, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ही राइट्स इट, वो इसे लिखता है। डू राइट इट इन द सेम वे, उसी तरीके से उसे लिखो। ही राइट्स इट, डू राइट इन द सेम वे, उसी तरीके से लिखो। किस तरीके से लिखना है, जैसे वह लिखता है। किस तरीके से लिखना है, जैसे वह लिखता है। किस तरीके से लिखना है, इधर देखना, किस तरीके से लिखना है, जैसे वह लिखता है। कैसे लिखना है, जैसे वह लिखता है। ही राइट्स इट, वह उसे लिखता है। डू राइट इट, इसे लिखो। इन द सेम वे, उस तरीके से। किस तरीके से, उस तरीके से। राइट इट, इतना ही लेना है यहां से। राइट इट, इसे लिखो। राइट इट, इसे लिखो। एज, जैसे कि। ही, वह है। अब आपके पास दो ऑप्शन है। अब या तो ये वर्ब लिख दो, पर मेरा मानना है कि ये वर्ब तो आ गई ना यहां, क्यों लिखें। कौन सा टेंस है राइट्स में, प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, डज आती है। डज लिख दो। राइट इट एज ही डज, ऐसे लिखो जैसे वह लिखता है। राइट्स को वापस लिखना नहीं है, हेल्पिंग वर्ब लिख देना और फुल स्टॉप लगा देना, सेंटेंस बन गया। सर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, ये हटा देता हूं, दोबारा समझते हैं। ध्यान देना, ये लीजिए अपने यहां से इसको हटा देते हैं, दोबारा समझते हैं। सुनो, ही राइट्स इट, वह इसे लिखता है। डू राइट, इसे लिखो। डू राइट इट इन द सेम वे, उस तरीके से। कौन से तरीके से, उस तरीके से जैसे वो लिखता है। क्या करना है, क्या करना है, लिखना है। किसे, इसे। इसको ले लो। क्या लिखोगे, राइट इट, इसे लिखो। कैसे लिखूं, जैसे ये लिखता है, तो एज और ही। अब यहां हमने वर्ब का प्रयोग कर लिया, तो दोबारा मेन वर्ब को लिखना आवश्यक नहीं है। इस मेन वर्ब के साथ एस लगा है ना बेटा, तो फिर डज लिख दो। एस प्रेजेंट सिंपल में रखता है और उसकी हेल्पिंग वर्ब लिख दो। बात समझ में आ गई। राइट इट एज ही डज, वैसे लिखो जैसे वो लिखता है। ठीक है। नोबॉडी कैन सिंग, लता सिंग द वे। नोबॉडी कैन सिंग, कोई नहीं गा सकता। लता सिंग द वे, जिस तरीके से लता गाती है। जिस तरीके से लता गाती है, कोई नहीं गा सकता। नोबॉडी कैन सिंग, कोई नहीं गा सकता। कैसे नहीं गा सकता, जैसे लता गाती है। कोई नहीं गा सकता, कैसे नहीं गा सकता, जैसे लता गा सकती है। अब आप कहोगे सर इसमें कैसे लिखूं, तो ऐसे लिखो। तो ये सेंटेंस पहले दिया, इसमें ये वाला
पहले दे दिया और ये बाद में दे दिया, तो हमने इसको यहाँ से उठा लिया। अब इसने क्या किया, ये वाला सेंटेंस पहले दे दिया और ये बाद में दे दिया, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ना, फिर पहले वो लिख दो। भी किसकी तुलना किससे की जा रही है, देखो कैसे की गई क्रिया, कि क्रिया कैसे की गई, क्रिया इसके अनुसार की गई, तो फिर लिखो नो बॉडी, लिखा नो बॉडी, फिर लिखा कैन, फिर लिखा सिंग, कोई नहीं गा सकता। अरे कैसे नहीं गा सकता, जैसे लता गाती है, तो एज लता। सिंग्स लिख दूं क्या, ना जी सर सिंग तो आ गया इसमें, नो बॉडी कैन सिंग आ गया ना, क्या लिखें ऐसे ऐसे लगाए, तो सर डज लिख देंगे, काम हो जाएगा अपना, वो बन गया। नो बॉडी कैन सिंग एज लता डज। बात समझ में आई क्या, एज इफ, एज। अब आप सोच रहे होंगे कि एज इफ एज तो दोनों आ गए, तो एज दो तो ऐसा ही है। बात कर लेते हैं जस्ट एज की, बिल्कुल जैसे। ही बिहेव्स, वो व्यवहार करता है, हिज फादर यूज्ड टू, जैसा उसके, बिल्कुल जैसा जैसे उसके पिताजी किया करते थे, तो वो वाला सेंटेंस पहले आ जाएगा ना। ही बिहेव्स, उसका व्यवहार कैसा है, ही बिहेव्स जस्ट एज, ठीक वैसे, जस्ट एज हिज फादर डज, हिज फादर डज। ही बिहेव्स जस्ट एज हिज फादर डज। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, हटा देते हैं इसको, दोबारा देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ही बिहेव्स, वह व्यवहार करता है, उसका व्यवहार है कैसा है, जैसा कि उसके, बिल्कुल वैसा है जैसा कि उनके पिताजी का था। तो क्या करोगे, उसका व्यवहार कैसा है, तो पहले उसका व्यवहार लिखो, ही बिहेव्स, लिख दिया, जस्ट एज, ठीक वैसे, जस्ट एज हिज फादर क्या कर देंगे, डज, बन गया अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एडवर्बियल क्लोज ऑफ मैनर, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। इसी के साथ हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंप्लीट कर लिया है। कल से हम कंपाउंड सेंटेंस पढ़ेंगे, उसकी अब ज़्यादा वीडियो क्लासें होगी नहीं, क्योंकि सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दोनों थोड़े लेंथी हो जाते हैं, और कंपाउंड तो छोटा सा पार्ट है, ज़्यादा लंबा चौड़ा है नहीं, ट्रिक से भी हो जाएगा। अब सिंथेसिस टॉपिक लगभग यूँ मानो कंप्लीट होने पे है। कंजक्शन, सिंथेसिस और क्लोज, और ये जैसे ही पूरे हो जाएंगे, मैं आपको ये मान के चलो 23 तारीख से 24 तारीख से क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा। तो एक क्लास अपनी क्वेश्चन आंसर की रहेगी, एक क्लास अपनी कंपोजिशन पार्ट की रहेगी, दो क्लासें अपनी साथ चलेगी, ताकि हर एक लेसन के क्वेश्चन जो आएंगे उनको आपको कैसे हैंडल करना है, और कंपोजिशन पार्ट को आप किस प्रकार से हैंडल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय सिया राम,